हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही भावुक और गंभीर मामले में अपना फैसला सुना है, जिसे कानून की किताबों में एक ऐसी स्याही से लिखा गया है जिसने मानवीय संवेदनाओं और मेडिकल साइंस के बीच की लकीर को मिटा दिया है। गाजियाबाद के हरीश राणा, एक ऐसा नाम जो पिछले 13 साल से न जिंदा था न मुर्दा। 2013 में एक छात्र के रूप में चौथी मंजिल से गिरना और फिर 13 सालों तक बिस्तर पर पत्थर की तरह पड़े रहना। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बस अब और नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को गरिमापूर्ण मौत यानी पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी है। यह फैसला एक ऐसा फैसला है जो भारत के इतिहास में दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे विचार और डॉक्टरों की राय के बाद अपना फैसला सुना दिया है। कौन है हरीश राणा? ऐसा क्या हुआ जो पिछले करीब 13 सालों से वो बिस्तर से हिला तक नहीं? मैं आज आपको बताऊंगी गाजियाबाद के एक लड़की की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल ये मामला है इच्छा मृत्यु से जुड़ा हुआ, जिसे दिया है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने। यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला एक नौजवान हरीश राणा 32 साल का है, जिसकी दुनिया सिर्फ एक पाइप और एक बिस्तर तक सिमट कर रह गई है, जिसकी ना आंखें बोलती हैं न शरीर हिलता है, सिर्फ धड़कनें हैं जो अपनों को उम्मीद कम और जख्म ज्यादा दे रही है। बेबस परिवार सिर्फ उसकी सेवा में लगा है पिछले 13 सालों से। बेटे के ठीक होने की आस में पिता बैठा रहा, लेकिन बेटे के शरीर में सिर्फ कभी कभार पलक झपकने और धड़कनों के अलावा कोई हलचल नहीं हुई। हार कर बेबस पिता ने कोर्ट से हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मांग ली और कोर्ट ने भी तमाम जांच पड़ताल करने के बाद जब जान लिया कि हरीश राणा के सही होने की कोई संभावना नहीं है, तो सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई। एक हादसे ने हरीश की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। साल 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हरीश पीजी की चौथी मंजिल से गिर गया, जिसके कारण उसके ब्रेन में बड़ी इंजरी हुई और हरीश इस हादसे के बाद ना तो कभी चल पाया, ना बोल पाया और ना ही अपने जीवित होने का एहसास करवा पाया। इस हादसे के बाद हरीश को गंभीर चोटें आई थी। वो वेजिटेटेड स्टेट में चला गया। डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा। तब से अब तक वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहा है। हरीश ट्रोकियोस्टोमी ट्यूब से सांस लेता है और गैस्ट्रोजोमिनेस्टोमी ट्यूब की मदद से खाना खाता है। वही 13 साल चले लंबे इलाज के बाद भी वो वैसा ही है जैसे हादसे के बाद था। उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो 13 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है। वही डॉक्टरों का कहना है कि आगे भी कोई परिवर्तन की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हरीश राणा को पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में मुख्य सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मौत मरीज के हित में है या नहीं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या जीवन रक्षक उपचार को अनिश्चितकाल तक जारी रखना मरीज के लिए सर्वोत्तम हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि क्लिनिकली दी जाने वाली न्यूट्रिशन भी असल में मेडिकल ट्रीटमेंट का ही एक रूप है। अदालत ने कहा कि इसे तब वापस लिया जा सकता है जब विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मरीज की रिकवरी की कोई भी संभावना बची नहीं है। कोर्ट ने सपोर्ट सिस्टम हटाने की अनुमति दे दी। वहीं निर्देश दिया गया कि इसकी व्यवस्था दिल्ली एम्स में की जाए। अदालत ने यह माना कि गरिमा के साथ मरना भी जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तमाम मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि हरीश के ठीक होने की गुंजाइश अब नहीं है। वो सिर्फ मशीनों और ट्यूब के सहारे सांस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश राणा को तुरंत एम्स में भर्ती किया जाए और उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही अस्पताल को यह भी निर्देश दिया गया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो तब उसके हित को ध्यान में रखकर ही फैसला किया जाना चाहिए। इस फैसले ने भारत में पैसिव यूथेनेशिया के कानून को और ज्यादा मजबूती कर दिया है।
कोर्ट ने दोहराया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा माना जाता है। यह आदेश उन मरीजों के लिए एक नाजीर बनेगा जो बिना किसी सुधार की उम्मीद में केवल मशीनों के सहारे सालों से जीवित रखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक ऐतिहासिक फैसला ही नहीं दिया है, बल्कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि हर जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टरों की पैनल हो। हरीश राणा अब शायद दुनिया को अलविदा कह देगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि एम्स अपने पैलिएटिव केयर सेंटर में हरीश को भर्ती करे और घर से वहां शिफ्ट करने की पूरी सुविधा दे। इसी के साथ कहा कि इलाज हटाने का प्लान ऐसा हो कि मरीज की गरिमा बनी रहे। माना जा रहा है कि हरीश इस दुनिया से जाते जाते वो कर दिए हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उनका केस भारत में इच्छा मृत्यु के कानून के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कानून ने साबित किया कि वो सिर्फ कठोर नहीं, मानवीय भी हो सकता है। आपकी क्या राय है इस मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।